गुड मॉर्निंग। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सोशल स्टडी हिस्ट्री के अंतर्गत पहले अध्याय जो कि 1857 का स्वाधीनता संग्राम एवं सुधार आंदोलन है में हम लोग 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर चर्चा करेंगे। विभिन्न इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति के संबंध में अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह माना है तो कुछ ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना है। L.R. रिज कहते हैं यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था। वीर सावरकर के अनुसार यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था तथा बिपिन चंद्र के अनुसार 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। जब भी कोई विद्रोह होता है उसका कोई एक कारण नहीं होता है, कई कारण मिलकर कोई एक मुख्य कारण बनाते हैं जिसके कारण विद्रोह फलता और फूलता है। 1857 के विद्रोह के भी कई कारण थे। राजनैतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, सैन्य कारण, तत्कालीन कारण। राजनीतिक कारण, भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का अंतिम रूप से विस्तार डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। डलहौजी ने 1849 में यह घोषणा की कि बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़ना होगा। बाघट और उदयपुर के सम्मेलन को किसी भी तरह से रद्द कर दिया गया और वे अपने शासक घरानों के अधीन बने रहे। जब डलहौजी ने करौली राजस्थान पर व्यपगत के सिद्धांत को लागू करने की कोशिश की तो उसके निर्णय को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा निरस्त कर दिया गया। डलहौजी की राज्यों को हड़प करने की नीति, पेंशन और उत्तराधिकारों की समाप्ति तथा कुशासन के आधार पर अंग्रेजी शासन के प्रति अविश्वास बढ़ता चला गया। आर्थिक कारण, ब्रिटिश शासन ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया। कृषि में वाणिज्यिक कारण ने कृषक वर्ग पर बोझ को बढ़ा दिया। इसके अलावा मुक्त व्यापार नीति को अपनाने, उद्योगों की स्थापना को हतोत्साहित करने और धन के बहिर्गमन आदि कारकों ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था और बेरोजगारी की समस्या भी प्रमुख कारण रही। सामाजिक और धार्मिक कारण, ब्रिटिशों ने भारतीयों के सामाजिक धार्मिक जीवन में दखल न देने की नीति से हटकर सती प्रथा उन्मूलन 1829 और विधवा पुनर्विवाह 1856 जैसे अधिनियम पारित किए। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई। 1850 ईस्वी के धार्मिक नियोक्ता अधिनियम के द्वारा हिंदुओं के परंपरागत कानूनों में संशोधन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार धर्म परिवर्तन करने के कारण किसी भी पुत्र को उसके पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, गोद निषेध नीति, भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार, सती प्रथा पर रोक तथा बाल विवाह पर रोक भी कारण बने। सैन्य कारण, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशों के विस्तार ने सिपाहियों की नौकरी की परिस्थितियों को बुरी तरह से प्रभावित किया। उन्हें बगैर किसी अतिरिक्त भत्ते के भुगतान के अपने घरों से दूर नियुक्तियां प्रदान की जाती थीं। सैन्य असंतोष का महत्वपूर्ण कारण जनरल सर्विस एलिस्टमेंट एक्ट 1856 था, जिसके द्वारा सिपाहियों को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार करने को अनिवार्य बना दिया गया। 1854 के डाक कार्यालय अधिनियम द्वारा सिपाहियों को मिलने वाली मुफ्त डाक सुविधा भी वापस ले ली गई। सभी उच्च पद ब्रिटिशों के लिए आरक्षित थे तथा 1816 के अधिनियम ने भी सैनिकों की भावनाओं पर कुठाराघात किया था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष लंबे समय से भारतीयों के बीच बढ़ रहा था। विरोध के लिए केवल एक चिनगारी की आवश्यकता थी। यह चिनगारी नई राइफल में कारतूस के रूप में सामने आई। कारतूस को राइफल में लोड किए जाने से पूर्व कारतूस पर कवर को मुंह से काट कर हटाना पड़ता था।
सेना में इस बात की खबर फैली कि कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों समुदायों के लोग आक्रोशित हुए और ये विरोध का तत्कालीन कारण बना। इन कारतूसों के प्रयोग को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने इनकार कर दिया। इसे अनुशासनहीनता मानकर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। इसके पश्चात 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के सैनिकों ने भी कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। 9 मई को इन्हें गंभीर रूप से दंडित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 10 मई को सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और उच्च अधिकारियों को गोली मार दी तथा अपने साथियों को रिहा करा लिया। 11 मई को सैनिक दिल्ली पहुंच गए और स्थानीय सैनिकों की मदद से दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। आज का गृह कार्य वीडियो तथा पुस्तक में दिए हुए घटनाक्रम एवं उनकी तिथियों को सूचीबद्ध करें। जो भी घटनाएं दी गई हैं उनको उनके समय के साथ एक क्रम से नोट कर लें। इस बिंदु के बचे हुए भागों पर चर्चा अगले वीडियो में होगी।